अभी आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, सोचो, जिनके हाथ में चाबी नहीं आई। तुम्हारे हाथ में चाबी नहीं आई, तुम्हारे पापा के हाथ में नहीं आई, तुम्हारे हाथ में पता नहीं कब आएगी। घर की तिजोरी खोलने के लिए 94 साल के बब्बा बैठे हैं। ये 3 लोग के नाथ की तिजोरी कहलाती है जिनेंद्र भगवान का मंदिर। इसका भी सौभाग्य उठा लेते हैं। भैया बाबूजी फ्री में मिले तो सौभाग्य है, और नहीं मिले तो बोली देकर के भी 1-1 महीने का सौभाग्य लोग उठा लेते कि हम 1 महीने तक हमारे परिवार से जिनेंद्र भगवान के मंदिर को खोलने का सौभाग्य मिलेगा। मैं रहूंगा तो मैं खोलूंगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरा बड़ा लड़का खोलेगा, वो नहीं रहेगा तो नाती खोलेगा, लेकिन ताला हम खोलेंगे। क्या सौभाग्य! आपने कभी ऐसा सुना? सुनो, पहली बार सुनो गौर से दुनिया वालों, ऐसा भी होता है। उसके बाद अंदर आते हैं, लक्ष्मी का प्रसूति गृह वहीं पर है, कीर्ति वहीं पर मिलती है, सरस्वती का वो आनंद गृह है, वाग देवी वहीं पर सिद्ध होती है। जब इतनी सारी चीजें जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह के अंदर मिलती है, उसके बाद भी हम जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह में जाते नहीं। आचार्य जी कहते, जब प्रतिकूलता आएगी ना, उस वक्त तुमको भगवान बहुत याद आएंगे। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा अपने पुण्य और पाप का बैलेंस बना के चलो। दिन भर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगा हुआ आदमी सुबह 1 घंटा जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी हाजिरी दे दे, शाम को आकर के 15-20 मिनट 25 मिनट हिसाब किताब कर ले। शाम को 7:30 बजे के बाद सबके जगह, हमारे घर में ऐसे ही होता था कि दुकान में दिन भर बहुत व्यस्त, कचरा हो गए बिल्कुल, इधर पसीना, इधर से ये वो गर्दा, डस्ट। किराने की दुकान पल्लेदारी पूरी होती है, पल्लेदार ना मिले तो मालिक पल्लेदार से कम नहीं होता। हाँ, अब बोले 50 किलो चना की दाल चाहिए, अब पल्लेदार नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही अपने कंधे में उठा लेते हैं। उठा के लाए पटके, शाम को गल्ला गिनने में मजा आता है। क्या पेटी रखी रहती थी, अब वो पेटी को दिन भर में 4 बार खाली करते थे। अब 4 बार खाली कर लो, अब शाम को घर में पहुंचो तो डबल बेड का चादर बिछाओ, उसमें पन्नी ऐसे उड़ेल दो। ऐसे ही होता है कि नहीं? ऐसे ही होता। और घर भर के लोग लग जाते। 1 रुपए वाला अलग था, 2 रुपए के नोट गिनने वाला अलग था, 5 वाली बुआ थी, 10 वाली मम्मी थी, 50 वाले चाचा थे, 100 वाले पापा थे। और उस समय 500 का नोट शुरू हुआ था जब मैं था, तो सबको अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नोट की गड्डी गिनने के मौके मिलते थे। हमारी जिंदगी में हमेशा 2 रुपए का सड़ा नोट आया। पहले पुराने 2 रुपए के सड़े नोट चलते थे ना, इधर से टेप लगा, इधर से टेप लगा। हमने एक बार गड्डी गिन करके फेंक दी। हमने कहा हम नहीं गिनेंगे 2-2 रुपए के नोट, हम जब देखो तब हमको 2 रुपए का नोट गिनने को बोल देते हो। तो फिर हमने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, हमने कहा हम 10 रुपए का गिनेंगे। पिताजी बोलते हैं चलो 10 का गिनो। 2 का नोट पिताजी ने गिन लिया। अब बहुत पना जिंदगी का, फिर वो गड्डी गिनने का मजा आता है वहां पर। अब 10 रुपए का नोट की पहली बार जब मैंने गड्डी बनाई तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सेठ साहब हम ही हैं, हमारे अलावा कोई सेठ साहब नहीं है। पिताजी हंसते रहे, देखते रहे, वो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सड़े नोट पे हाथ नहीं लगाना चाहता है। कर दिया काम। अब ऐसे कितने घर होते हैं, संपत्ति देखते देखते इधर से उधर चली जाती है। क्यों? उधर का आदमी इधर नहीं आता, इधर आना जरूरी है। दुनिया भर के जहां जहां तक उद्बोधन जा रहा है, सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करिए कि मंदिर जी के परिकर के आसपास रहने वाले कितने परिवार, कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके पास सब है, लेकिन उसके बाद भी वो मंदिर में भगवान का अभिषेक करने सुबह नहीं आते। विशेष अवसरों पर विशेष रूप से अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज महाराज जी वहां पे विधान है, हम नहीं जाते विधान में भैया, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तुमको अच्छा क्यों नहीं लगता है? जब चक्रवर्ती आ सकता है तो तुमको जाने में काय की अपराध है, क्या बुरा लगता है? लेकिन नहीं आते कई लोग। इनके घरों में जब विपत्तियां आती हैं तो जितने रोम छिद्र है ना शरीर से, हर छिद्र से विपत्ति प्रवेश करती है बंधु। आचार्य जी ने कहा, प्रतिकूलता विपरीतता में भगवान बहुत याद आता है। सबसे अच्छी कोशिश करो कि जिंदगी भर भगवान की ऐसी निर्दोष भक्ति करिए कि जिसके माध्यम से जीवन में कभी प्रतिकूलता ही ना आए।
भावना होती है। एक और नया शब्द आपके सामने रख रहा हूं। हम लोग कुंडलपुर में जब पंचकर्णा कर रहे थे तो पंचकर्णा करने में प्रभु जी का नेत्रोन्मीलन का एक उपक्रम होता है। काजल से प्रभु जी के आंख को ऐसे नेत्र को उन्मीलित किया जाता है। तो उसके लिए 7 लाइन का इतना बड़ा मंत्र था, नेत्रोन्मीलन मंत्र। अब वो मंत्र हमारे सामने धर दिया। फिर हमने उसको देखा, फिर हमने देखा मंत्र बड़ा है। भैया जी थे, उनने कहा ये सोने की सलाई है, इस सोने की सलाई से इस कटोरी में आपको मंत्र पढ़ते जाना है और एक एक बार ऐसे घुमाते चले जाना है। मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए, मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए, मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए। ये घुमा दिया हमने। अब गुरुजी दूर से देख रहे थे मुझे कि ये सोने की सलाई हाथ में पकड़े है, मंत्र पढ़ रहा है और काजल में ऐसा 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 घुमा रहा है। तो जब पूरा कार्यक्रम हो गया, होने के बाद गुरुदेव कमरे में जाकर के भैया बत्ती कर रहे थे। तो आचार्य जी को याद रहती है बातें। गुरुजी कभी, उस्ताद कभी कोई बात भूलता नहीं, उस्ताद की खासियत रहती है। तुम हमसे बच लो लेकिन तुम्हारी दिमाग से नहीं बच सकते, तब ध्यान रखियो। तो उस्ताद जी के पास पहुंचे तो उस्ताद जी कहते हैं, क्यों तुम क्या कर रहे थे वहां पे? हमने कहा आचार्य जी वो नेत्रोन्मीलन का जो था ना, उसमें उन्होंने काले वो सलाई दे दी और काजल दे दिया। वो बोले इसको घुमाते जाओ और मंत्र पढ़ते जाओ। तो बोले ये क्या होता है? तो हमने कहा आचार्य जी कुछ होता होगा तब तो वो उसमें होता है ना। हमने ऐसे ही कहा। वो आचार्य जी उसमें खोलते हैं ना आंख, तो उसमें नेत्रोन्मीलन के लिए वो काजल तैयार करते हैं। बोलते हैं हाँ वही तो, सलाई से इंसान की भावना जाती है उसमें, और जैसे ही उसमें भावना प्रवेश करती है तो सोचिए, भावना पाषाण के अंदर केवल ज्ञान की नेत्र ज्योति खोलने में काम करती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।